इंसानियत की जो परिभाषा है वो है ही यही कि सबके बांट के खाओ सबको। वो इंसानियत की परिभाषा है, सभी में बांट के खाए। और गौरी गोपाल आश्रम में सबके लिए बट रहा है कि नहीं? तो बताओ, हम केवल कहने वाले नहीं हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, और वही आपसे कहते हैं आप भी करो। आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ो, अपने बच्चों को भी समझाओ, बेटा खूब पैसा कमाओ लेकिन सेवाएं ना छूटें, अच्छे कार्य ना छूटें, क्योंकि वही आपके संग चलेगा। अच्छाई चलती है साहब, बाकी तो इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। आप कितना भी महंगा सोना चांदी का हार पहन लो मेरी माँ, आप मर जाओगी तो लोग उतार लेंगे उसे, हाँ या ना? कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, बच्चे बांट लेंगे उससे। आपके संग कौन गया? आपका किया गया पुण्य। इसलिए पुण्य कर लो, अच्छे कार्य कर लो, और ये तब संभव है जब आपका मन बेटा बेटी से हटके प्रभु में लगेगा, तब कुछ कर पाओगे। बेटा बेटी की मोह ममता में उलझे रहोगे, कुछ ना हो पाएगा। हम कितनों को जानते हैं साहब, क्या क्या बताएं आपसे। ये दुनिया किसी की सगी नहीं है, सारी दुनिया सुख की है, दुख की नहीं है। आपके पास पैसा ना हो तो बेटा भी सेवा नहीं करेगा, आज का समय तो ये है। इसलिए आपके लिए एक बढ़िया बात बता दूं कि अपने लिए बुढ़ापे में कुछ पैसा इसलिए भी बचा के रखना कि तुम्हारे बच्चे सेवा करें। सारा दे मत देना, ये लिख देना कि जब मर जाए तब तुम्हारा, वरना पहले ही दे दोगे तो तुमको बाहर भी बहुत सारे बच्चे बोले अब दे दिया, सब मिल गए, अब जाओ। ऐसा होता है जो हम वो आपको केवल सावधान कर रहे हैं। आपके बच्चे अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, फिर भी सावधान। मैया कुछ बचा के रखना, तो बहू बादाम का हलवा देगी, और कुछ नहीं रहा तो बासी रोटी मिलेगी, हाँ या ना? आपने तो बचा के रखा कुछ मैया? ये मैया हमारी, हाँ, आपने कुछ बचा के रखा है? हाँ, 10-20 किलो सोना रखना अपने पास, हाँ, और बहुओं को बोलती रहना है अभी 20-25 किलो, सेवा करती रहेंगी बढ़िया। और आपने कह दिया कुछ नहीं है तो बहू बोलेगी अब कुछ नहीं है, तो बुढ़िया यहां क्या कर रही हो? दुनिया बड़ी स्वार्थी है ना साहब, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनिजन की यह रीति। आजकल तो माँ बाप के पास भी इसलिए होना चाहिए कि बेटा इसी लालच से करेगा, वरना बहुत सारे, सब पे यह बात लागू नहीं है लेकिन बहुतों पर यह बात लागू है। जमाने में जो हो रहा वो हम आपसे कह रहे हैं। हमसे ज्यादा अनुभव आपको इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम 273 माओं की जो सेवा कर रहे हैं उसमें यह पता लगा कि बहुत सारे बच्चे अपने माओं से भी पैसा लेकर उनको घर से निकाल देते हैं। कल ही मैया आई थी, वो क्या बोल रही थी कि बेटा बोलता था कि पैसा ला कर दो, नहीं दिया तो घर से निकाल दिया। तो आप तो इसलिए कुछ पैसा अपने पास बचा के रखो और अपने हाथ से, अपनी कमाई से दान पुण्य करो। बच्चों से आप मांगोगे ना, बेटा हमें गौदान करना है, जरा पैसे दे दो, बेटा बोलेगा इतना इतना खर्चा करोगी माँ, तुमसे सारा लेकर के तुम्ही को देने में वो आनाकानी करेंगे। इसलिए अपने सामर्थ्य जब जीवन में अच्छी हो, अपने हाथ से दान पुण्य कर लो, अपने जीते जी गौदान कर लो, अपने जीते जी भागवत जी की पोथी पाठ कर लो, भागवत सुन लो, अपने जीते जी 13वीं कर लो, और सब करके फिर आराम से मरो। केवल मरना रह जाए आखिरी में, फिर बाद में बच्चे करेंगे तो करेंगे। अब तुम बच्चों के भरोसे बैठे हो कि हम तो गौदान किए नहीं, हमारा बेटा दान करेगा, तो तुम्हारा बेटा गौदान नहीं करेगा, पिल्ला दान कर देगा। हाँ? महाराज जी 1100 में गौदान कर दो, 1100 में पिल्ला भी नहीं आता।
हाँ या ना? तो तुम जीते जी गौदान कर लो, जीते जी 13 ब्राह्मण मरने के बाद खाएंगे, जीते जी गौरी गोपाल गुरुकुल में, गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल रसोई में हजारों साधु संत ब्राह्मण खाते हैं। एक दिन की सेवा करके जाना तो ये हजारों ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य मिल जाएगा। जीते जी 13वीं कर लो अपनी, मरने के बाद बेटा करे ना करे। लॉकडाउन में मर गए तो 13वीं भी नहीं हो पाएगी। कोरोना काल में जो मरे कहां बढ़िया सी हो पाई, 13 ब्राह्मण भी नहीं मिले। तो समय की कोई गति है? कौन सा समय कब आके खड़ा हो जाए? इसलिए समय रहते अपना परलोक सवार लो, लोक भी सवारो परलोक भी सवारो, भरोसे ना रहो किसी के। है ना मेरी मां?